हेलो फ्रेंड्स। देखिए आज ये चैप्टर 5 की जो है हमारी द हैप्पी प्रिंस की जो है उसका सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट देखिए फर्स्ट में हो चुका है, अब ये सेकंड पार्ट की बनाएंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारा जो है देखिए यहाँ तक हो गया था जो है। अब सेकंड पार्ट में जो है देखिए अब अभी अब क्या निर्णय लेता है उसके बारे में जो है बताया जाएगा जो है। देखिए यहाँ अब से पहले हो चुका था कि राजा जो है अब अबिला से विनती कर रहा है कि भाई मेरी दूसरी आंख भी निकाल लो और वो जो लड़की है भाई उसको जो है दे आओ जिसकी माचिस जो है गटर में गिर गई है। यहाँ तक देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारा हो चुका था। अब देखिए सेकंड पार्ट में देखिए अब क्या निर्णय लेता है अब अबिला, ये देखते हैं हम जो है। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर। देखिए अब ये मान जाता है अब अबिला कि ठीक है भैया मैं एक रात आपके साथ में जो है और रुक जाऊंगा। ठंड तो है ही पर रुक जाऊंगा तुम्हारे साथ में। बट कैन नॉट प्लक आउट योर आइज, लेकिन मैं तुम्हारी आंख जो है नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। अरे तुम तो यदि मैं तुम्हारी आंख निकाल लूँ तो बिल्कुल तुम निपट अंधे हो जाओगे, फिर तो तुम कैसे देखोगे। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस डू एज कमांड यू। देखिए आप जैसा मैं कहता हूँ ऐसा जो है आप करिए। इसलिए देखिए जो अबीला है प्लक आउट द प्रिंस अदरवाइज। देखिए राजा की जो दूसरी आंख थी उसको भी निकाल लेता है एंड डार्ट इट डाउन विद इट, और इसे लेकर जो है उड़ जाता है। ही swooped पास्ट द मैच गार्ड। अब देखिए वह उस पर झपटा मारता है एक तरह से। सूप कहते हैं एक झपटा मारना एक तरह से जो है पास्ट। और मैं जो माचिस वाली जो लड़की थी एंड स्लिप्ड द स्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसके हथेली में जो है वह जो रूबी था उसके पास में जो है वह उसको रख देता है। व्हाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, यह तो बहुत ही अच्छा जो है ग्लास का टुकड़ा है। क्राइड द लिटिल गर्ल, वह लड़की चिल्लाती है। एंड सी रन होम लाफिंग, और वह हंसते हुए अपने घर चली जाती है। देन द स्वालो कैम बैक टू द प्रिंस, और उसके बाद में जो स्वालो था वह राजा के पास आ जाता है। यू आर ब्लाइंड ना, अरे तुम तो अब अंधे हो गए हैं। ये सैड वह कहता है सो इसलिए आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, और मैं तुम्हारे पास में ही परमानेंट रुकूंगा। देखिए अब देखिए असल में स्वालों को जो है बहुत दयालु था जो है वह उसके पास रुकने के लिए, अब भाई जब अंधा हो गया तू देखे कैसे, तो मैं तेरे पास ही रुकूंगा आज, ठीक है ना। नाउ द लिटिल स्वालो सेड द पुअर प्रिंस, और राजा से कहता है यू मस्ट गो ऑलवेज टू इजिप्ट। अब देखिए अब राजा उससे कह रहा है कि नहीं ठीक है आपको जो है मेरे पास में नहीं रुकना चाहिए, ठंड पड़ेगी बहुत ज़्यादा है, आपको इजिप्ट जो है चले जाना चाहिए। नो नहीं, आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, और मैं तो तुम्हारे पास ही अब हमेशा जो है रुकूंगा। सेट द स्वालो, स्वालो कहता है ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वह राजा के पैरों में जो है पैरों के नीचे जो है सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे, और पूरे हमेशा सारे दिन जो है ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर, और वह राजा के जो है कंधे पर बैठा रहता है। एंड टोल्ड ही, मुझसे कहता है द स्टोरीज कहता रहता है ऑफ व्हाट ही हैड सीन, जो वह देख रहा है इन द स्ट्रेंज आइलैंड, उस देश में जो देख रहा है वह उसे कहता है बताई जाओ वो मेरे से जो है सारी कहानियाँ। डियर लिटिल स्वालो, अरे प्यारे लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस कहता है यू टेल मी द मार्वलस थिंग, तुम मुझे विचित्र बातें बताओ। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। देखिए सबसे जो विचित्र बात है कि आज के समय जो है सभी, चाहे वो आदमी है चाहे औरत है, सभी दुखी है।
कोई भी जो है सुखी नहीं है, चाहे किसी के पास पैसा है वो भी दुखी है, और जिसके पास पैसा नहीं है देखिए वो भी दुखी है। देयर इज नो मिस्ट्री, कोई भी ऐसा कोई रहस्य नहीं है, एज एज ए मिस्ट्री, मिजरी, सभी दुखी है, कोई भी खुशी नहीं है। फ्लाई ओवर द सिटी, और शहर में जो है ऊपर उड़िए, लिटिल स्वालो एंड टेल मी व्हाट यू सी, और जो तुम्हें दिखाई दे रहा है आप मेरे से वह बात बताइए, क्योंकि देखिए राजा को तो अब दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी। सो इसीलिए द लिटिल स्वालो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, उस शहर के ऊपर उड़ता है, एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउस, और वह देखता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वे तो अपने घरों में देखिए खुशियां मना रहे हैं, वाहिल जबकि जो बैगर्स है वो आर सिटिंग एट द गेट्स, जो बेचारे गरीब गुरबा आदमी है, जो बैगर्स भिखारी लोग हैं वे गेट पर बैठे हुए हैं। ही फ्लू इनटू द डार्क लेन, और कुछ जो है जो डार्क लेन है, लेन का मतलब यहाँ गली से है, गली में बैठे हुए हैं, एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ द स्टरिंग चाइल्ड लुकिंग आउट ए लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स। अब देखिए जो बेचारे गरीब लोग हैं उनके जो चेहरे हैं वो गरीब के कहे कि भूख के कारण जो है ऐसे उतरे हुए हैं, और वे बेचैन जो है दिख रहे हैं गलियों में बैठे हुए। अंडर द अर्च वे ऑफ ए ब्रिज, एक ब्रिज है जो है अर्च वे के पास में, टू लिटिल बॉयज वर लेइंग, वहाँ पर दो बच्चे जो है लेटे हुए हैं, इन ईच अदर्स आर्म टू ट्राई द कीप देमसेल्फ वार्म, और वह कोली भरकर जो है दोनों बच्चे लेटे हुए जिससे एक दूसरे को गर्मी मिल जाए। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं, वे कह रहे हैं आपस में। दे सेड, वे कह रहे हैं, वी मस्ट नॉट लाई हियर। अब देखिए दूसरे लोग क्या कहते हैं, यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए। साउटेड द वॉचमैन, कहता है यहाँ से उठिए, भागे यहाँ से। एंड सेड द वॉचमैन आउट इन द रेन, अब देखिए बाहर असल में बारिश पड़ रही थी तो उन्हें जो है बेचारे गरीब गुरबा को जो है वहाँ से जो है निकाल देते हैं उस बारिश में। देखिए ऐसे ही होता है, असल में गरीब की कोई वैल्यू नहीं मानता, असल में जिसके पास पैसा है सभी उसकी जय जयकार करते हैं। ये समय आ गया है। देन तब ही फ्लू बैक, और वह जो है बबीला इस बात को देखकर दोबारा जो है राजा के पास जाता है, एंड टोल्ड द प्रिंस, और राजा से कहता है व्हाट ही हैड सीन, जो उसने देखा था, आई एम कवर्ड विद ए फाइन गोल्ड। अब देखिए राजा कहता है जो स्टेच्यू था कि मैं जो है सोने का मंडा हुआ हूँ। सेड द प्रिंस, कहता है यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ, और एक एक पत्ती मेरी जो है सोने की जो बनी हुई है उसे आप ले लीजिए, एंड गिव इट टू द पुअर, उन गरीब को दे दीजिए। द लिविंग ऑलवेज थिंग्स द गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। अब देखिए उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बात कह दी उसने जो है कि लिविंग्स जो है जो जीवित प्राणी है, ऑलवेज थिंग्स हमेशा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, दैट गोल्ड मेक देम हैप्पी, कि खुशी जो मिलती है वो पैसे से मिलती है। ये वास्तविकता है, हर एक आदमी सोचता है कि भाई खुशी पैसे से मिलती है ना, सोचते हैं हम सभी लोग सोचते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। देखिए पैसा जो है जरूरत की वस्तु जरूर है, लेकिन सारी खुशियां जो है पैसे से नहीं मिल सकती। पैसे से हम अपनी जरूरत की वस्तु तो ले सकते हैं, लेकिन देखिए आनंद हम नहीं ले सकते। यदि हम देखिए हमारा शरीर जो है हमारा खराब हो गया तो हम आनंद कैसे लेंगे, तो सबसे पहले तो हमारा शरीर ठीक होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद में क्या होता है, लीफ आफ्टर लीफ, एक एक पत्ती करके जो है ऑफ द फाइन गोल्ड की जो बनी हुई थी स्वालो पिक्ड ऑफ ले लेता है, टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। अब देखिए जो हैप्पी प्रिंस था वो तो बहुत ही भद्दा जो है दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसका सारी जो है सोना चांदी उसका ले लिया जाता है। अब लीफ आफ्टर लीफ टू द, एक एक पत्ती करके जो है क्या होता है, फाइन गोल्ड ही ब्राउट टू द पुअर, वह उन गरीब गुरबा को दे देता है। एंड द चिल्ड्रन फेस ग्रू रोइजर, अब देखिए जो बेचारे गरीब गुरबा थे उनके जो चेहरे जो है खिलाते हैं, एंड दे लाफ्ड, भी हंसते हैं, एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और गलियों में जो है खेलते हुए। वी हैव ब्रेड नाउ से दे क्राइड, और वे चिल्लाते हैं कि अब तो हमें रोटी मिल गई है।
देन तब द स्नो केम, अब देखिए उसके बाद में जो है बर्फ पड़ने लगती है। आफ्टर द स्नो केम द फॉरेस्ट, अब देखिए उसके बाद में कोहरा सा पड़ने लगता है। देखिए जब बर्फ पड़ते कोहरा सा आ जाता है, उससे उसके बाद द स्ट्रीट लुकड एज इफ दे वर मेड ऑफ ए सिल्वर, और देखिए सारी की जो गली थी उसमें जो है सिल्वर की तरह से जो है सफ़ेद ही सफ़ेद दिखने लगती है, बर्फ जम जाता है। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फर, और देखिए प्रत्येक आदमी जो है, फर कहते हैं देखिए खाल के जो बालों के जो कपड़े होते हैं सब फर्स बोलते हैं। एंड द लिटिल बॉय रोर स्कारलेट कैप, अब देखिए जो छोटा जो बच्चा था जो है वो एक लाल रंग की जो है कैप भी जो है लगाया हुआ था। स्कारलेट कहते हैं लाल रंग की जो है कैप। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और बर्फ पर जो है स्केटिंग कर रहा था। द पुअर लिटिल स्वालो ग्रू कोल्डर, देखिए उसे भी ठंड लगने लगती है स्वालो को जो है, एंड कोल्डर बहुत अधिक ठंडा हो जाता है वह। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, और वह राजा को नहीं छोड़ पाता है। ही लव्ड हिम सो वेल, वह राजा को बहुत अधिक प्रेम करने लगा था। ही पिक्ड अप क्रम्बल, अब देखिए यहाँ पर जो है एक कहानी का जो है बिल्कुल ट्विस्ट आ जाता है। ही पिक्ड अप ए क्रम्बल, देखिए अभी असल में क्या होता है, जो राजा है असल में बहुत ही दयावान था असल में। अब देखिए दयावान होने के बाद में जो उसका हार्ट जो था राजा का जो है, उसके हार्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि टूट जाता है पूर्ण रूप से जो है, ठीक है ना। तो क्रम्बल बोलते हैं टुकड़े टुकड़े हो जाना। क्योंकि परेशान था वो बहुत ज्यादा। आउटसाइड द बेकर्स डोर, अब देखिए बाहर की तरफ क्या था, जो रोटी बनाने वाले हैं वो बेकर्स बोलते हैं उनको, उसका दरवाजा था। वह द बेकर्स वाज नॉट लुकिंग, और जब जो बेकर्स था जो है वह नहीं देख रहा होता था। एंड ही ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लिपिंग हिज विंग्स, तो जो अबाबिला है वह अपने को गर्म करने के लिए वहाँ जो है अपने पर को जो है फड़फड़ाता था। तो वहाँ पर कोले जले हुए थे देखिए, तो कोले की थोड़ी सी उसे जो है हीट मिल जाती थी अबाबिला को। बट इट लास्ट, लेकिन अंत में ही न्यू, वह जान गया दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वह मरने वाला है। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ, उसके पास में कुछ शक्ति नहीं रही टू फ्लाई अप टू द प्रिंस सोल्जर, वह प्रिंस के सोल्जर पर जो है और अधिक बैठ सके। अब देखिए वह कहता है गुड बाई डियर प्रिंस, प्रिंस गुड बाई। ही मरमर, वह धीरे से कहता है, मरमर कहते हैं धीरे से बोलना जो है। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथों को जो है चूमने दोगे। आई एम ग्लेड, मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। यू आर गोइंग टू इजिप्ट, अब राजा कहता है कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुम इजिप्ट जा रहे हो। इट लास्ट, अंत में द लिटिल स्वालो कहता है, सैड द प्रिंस कहता है, यू हैव स्टे टू लॉन्गर हियर, तुम बहुत लंबे समय तक यहाँ रुके। बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप, तुम मेरे होठों को चूम सकते हो, फॉर क्योंकि आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। राजा कह रहा है इस बात को। अब देखिए वो अभी लगे कह रहा है कि इट इज नॉट टू इजिप्ट, अरे मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। सैड द स्वालो कहता है, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, अरे मैं तो मरने जा रहा हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, और देखिए डेथ जो है जो भाई है, निंद्रा जो है डेथ की भाई है। इज ही नोट, क्या वह नहीं है। एंड ही किस टू द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप, और उसके प्रिंस की जो है होठों को चूमता है। एंड फेल डाउन डीड एट द फीट, और उसके मरकर जो है उसके पैरों में जो है गिर जाता है। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण द क्यूरियस क्रेक साउंड, एक जोर से आवाज होती है। इनसाइड द स्टेच्यू, जो स्टेच्यू था उसके अंदर जोर से आवाज होती है। एज इफ, मानो कि समथिंग हैज ब्रोकन, कि कुछ टूट गया है। द फैक्ट इज, वास्तव में ऐसा था, दैट द लेडन हार्ट, जो शीशे का बना हुआ जो राजा का जो दिल था वो हैड स्नैप्ड राइट इनटू टू पार्ट, उसके दो भाग हो गए थे। स्नैप कहते हैं टूटने की जो आवाज होती है उसे स्नैप्ड बोलते हैं। इट सर्टेनली, यह निश्चित वाज ए ड्रीडफुली हार्ड फ्रोस्ट, अरे बहुत अधिक ठंड पड़ रही है वास्तव में अब तो।
कोहरा भी पड़ रहा है। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह के समय, द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन द कंपनी विद द टाउन काउंसिलर। अब देखिए जो टाउन का जो है जो मेयर है वह अपने काउंसिलर के साथ जो है घूमने के लिए आता है। एज दे पास द कॉलम, जैसे ही वह कॉलम के पास से होकर गुजरता है, ही लुक अप द स्टेचू, वह इस स्टेचू को देख लेता है। डियर मी, प्यारे मुझे। हाउ से बी द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस लुक्ड। अब देखिए ये कहता है कि भाई जो से भी कहते हैं बदसूरत, बेकार सा, क्योंकि उसके देखिए सारे जो है हीरे वीरे और सोने जो है वो निकल चुका था, तो वो बहुत ही बदसूरत दिखाई देने लगता है हैप्पी प्रिंस जो है, ठीक है ना। हाउ से भी द डिड, हाँ वास्तव में बहुत ही गंदा सा दिख रहा है। क्राइड द टाउन काउंसिलर, कहता है हु ऑलवेज एग्री विद द मेयर, जो हमेशा मेयर की बात से सहमत होता था। एंड दे वेंट अप टू द लुक इट, और वह उसे देखना जारी रखते हैं। द रूबी हैज फॉलन आउट हिज स्वॉर्ड, और उसकी देखिए जो तलवार है उसमें से रूबी निकल चुके हैं। हिज आइज आर गोन, उसकी आंखें भी जा चुकी हैं। एंड ही हैज गोल्डन नो लॉन्गर, उसके पास में सोना भी नहीं है। मेयर कहता है इनफैक्ट वास्तव में ही इज ए लिटिल बेटर देन ए बेगर, अरे यह तो भिखारी की तरह जो है दिख रहा है। लिटिल बेटर देन ए बेगर, ये तो बेकारी से भी बुरा दिख रहा है। सैड द टाउन काउंसिलर, कहता है एंड देयर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड एट द फीट, और उसके एक मरा हुआ पक्षी उसके पैरों पर पड़ा हुआ है। कंटिन्यू द मेयर, कहता है वी मस्ट रियली इश्यूज ए प्रोक्लेम द बर्ड आर नॉट। अब देखिए हमें घोषणा कर देनी चाहिए, प्रोक्लेम कहता है घोषणा कर देना चाहिए कि बर्ड आर नॉट टू बी अलाउड टू बी डाई हियर्ड। यहाँ जो है जो बर्ड है उसे यहाँ पर मरना नहीं है, किसी तरह से जो है यहाँ पर बर्ड को आज्ञा नहीं है कि वह यहाँ पर मरे। एंड द टाउन को जो टाउन का जो क्लर्क था मेड ए नोट द सजेशन, इसको सजेशन देता है। सो इसलिए दे पुल्ड डाउन द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इस प्रकार जो है वे जो है हैप्पी प्रिंस की जो स्टेचू थी उसे पुल डाउन कहते हैं गिरा देते हैं। एज जैसे ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि यह सुंदर भी नहीं रहा है। ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, और इसका कोई यूजफुल भी नहीं रहा है। सैड द आर्ट प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी, आर्ट का जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था वो इस बात को कहता है। देन तब दे मेल्ट द स्टेचू इन द फर्नेस, और उसके बाद में जो है जो फर्नेस कहते हैं भट्टी, जो स्टेचू था ना उसको जो है भट्टी में पिंगाड़ते हैं वे। व्हाट स्ट्रेंज थिंग, अरे क्या अजीब बात होती है। सेड द ओवरसियर, जो फैक्ट्री का जो ओवरसियर था, जो वर्कर था, वो कह रहा है एट द फाउंड्री, जो भट्टी पर काम कर रहा था। दिस ब्रोकन लीड हार्ड इज नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। देखिए ये जो लीड है जो कांच का जो बना हुआ जो है राजा का जो दिल है, यह तो पिंगल ही नहीं रहा है। वी मस्ट थ्रो इट, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो इसलिए दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप, और वह धूल के जो ढेर था वहाँ पर जो है राजा के हृदय को फेंक देते हैं। वेयर द डेड स्वालो वाज आल्सो लेइंग, जहाँ पर जो है जो स्वालो मरा हुआ पड़ा हुआ था। अब देखिए यहाँ पर कहानी जो है हमारी खत्म हो जाती है। अब देखिए भगवान कहता है कि ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी, सेड द गॉड टू द वन ऑफ हिज एंजल। एक अपने देवदूत से कहता है, एंजल कहते हैं देवदूत, कि भाई इस शहर में से जो सबसे भी कीमती चीज है जो है आप उसे जो है मेरे पास में ले आइए। द एंजल ब्राउट हिम, अब देखिए एंजल जो है लाता है उसके पास क्या लाता है, देखिए हिम यहाँ पर कैपिटल का भी यूज हुआ है। हिम का मतलब यह भगवान से है। क्या लाता है, लीडन हार्ट, वह हार्ट लाता है जो शीशे का बना हुआ था। एंड द डेड बर्ड, और उस अबाबिला की जो मर चुका था उसको जो है भगवान के पास में ले आता है।
यू हैव राइटली चूजन सेड द गॉड। अब भगवान कहता है कि तुमने बिल्कुल सही चीज को चुना है, ठीक है। फॉर क्योंकि इन माई गार्डन ऑफ द पैराडाइज, जो मेरा जो गार्डन है पैराडाइज, पैराडाइज कहता है स्वर्ग का जो गार्डन है, दिस लिटिल बर्ड विल सिंग, यह गाना गाता रहेगा यहाँ पर, फॉर यूर सदैव के लिए, मोर एंड इन माई सिटी ऑफ द गोल्ड द हैप्पी प्रिंस सेल प्रेज मी। और देखिए जो राजा है वो यहाँ पर जो है, जो सिटी है मेरा सोने का बना हुआ जो है, यहाँ पर बैठकर जो है मेरी प्रशंसा जो है करता रहेगा। देखिए ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा जो है ये जो है चैप्टर लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी कविता है। ये चैप्टर है हमारा, इसका जो है देखिए हमारा यदि ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, असल में पूरी जिंदगी आदमी मेहनत करता रहता है ना, और अंत में आकर जो है उसका अंत जो है किस प्रकार का होता है। देखिए आप भी देख रहे हो कि हैप्पी प्रिंस का अंत क्या हुआ, उसने कितनी सारी भलाई करी और अबीला ने कितनी सारी भलाई करी, लेकिन उसका बाद में जो है रिजल्ट जो है अच्छे काम का जो है बाद में वास्तव में अच्छा ही निकलता है। इसलिए हमें देखिए सभी के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब शिक्षा भारत SPS चैनल। थैंक यू।